हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं कि जिसके जब भी सवाल आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और कुछ से तो बनता भी नहीं है। तो आज आप इस वीडियो में अपना दिल, दिमाग, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा और कॉपी और पेन के साथ बैठकर इस वीडियो को एकदम धैर्यपूर्वक देख लीजिएगा। एक भी सवाल आज के बाद आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को बहुत ही शांतिपूर्वक आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमें पढ़ना है आज सिटिंग अरेंजमेंट। तो जब भी आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आता है तो कुछ बातें जो बता रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात जो ज़रूरी बात है कि हमेशा दो फिगर आप बनाना, एक फिगर पे आप काम मत करना, ठीक है। हमेशा दो फिगर बनाना, इससे आपको सुविधा मिलेगी। ये मेरी बात नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल को फास्ट करना है तो सबसे पहले आप गिन लेना कि कितने व्यक्ति हैं। वो वृत्ताकार कह रहा है कि वर्गाकार कह रहा है, रैखिक कह रहा है, ठीक है। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जरूरी जो बात है वो अभी हम आपको सवाल सॉल्व करते वक्त बताएंगे। उसको जिसने भी मेरी वो बात समझ ली, बस आप 10 से 15 सेकंड में बड़े से बड़े इन सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए अब हम आपको सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील और संजू एक वृत्ताकार। देखो, जैसे ही हमने वृत्ताकार देखा तुरंत हमें पता चल गया कि इनको वृत्त में बैठाना है। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो तुरंत हम वृत्त में क्या करेंगे, इनको सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, एक हम बैठा दे रहे हैं, 7 हो गए, ठीक है। हमने क्या बताया, दो फिगर हमेशा बनाएंगे। तो चलो दूसरा भी हम ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं। दो फिगर ड्रा हो गया। अब देखो, और इसमें क्या कह रहा है, मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बैठे हैं इसमें ये सभी लोग अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब एक जरूरी बात, और जब भी बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, ये मान लो ये व्यक्ति है, ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है। तो हम आपसे पूछे कि इसका दायां कौन होगा, इसका दायां कौन होगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर कि इधर इसका दायां हो जाएगा, इधर दायां नहीं हो जाएगा, इधर इसका बायां हो जाएगा। तो आप यहीं पर गलती कर देते हो। अगर ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठता तो आपके समान होता, तो आपका जो दायां होता उसका ये भी दायां होता, आपका जो बायां होता इसका बायां होता। लेकिन ये आपके विपरीत है, ठीक है। इधर मुंह है तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ दायां होगा, ऊपर की तरफ बायां हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे बैठाना है, आइए इनको बैठाते हैं। देखो, कह रहा है कि अमित जो है इमरान और संजू के बगल में नहीं बैठा है। तो इसमें बैठाने मत लग जाना, नहीं बैठा है तो छोड़ दो। बबलू अमित के बगल में नहीं बैठा है, नहीं बैठा तो छोड़ दो, जो बैठा है पहले उसको पकड़ो। देखो, कह रहा है कि संजू जो है इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। संजू जो है इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से बैठाना शुरू कर देते हैं, यहाँ से बैठाना शुरू कर देंगे, यहाँ से बैठाना शुरू कर देंगे, यहाँ से बैठाना शुरू कर देंगे। तो हम जहाँ से बैठाने के लिए आपको बता रहे हैं, आप वहीं से बैठाइए। कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा और सटीक निशाना आपका लगेगा। हमेशा व्यक्ति को यहां से बैठाना, याद रखना मेरी बात को, हमेशा व्यक्ति को इस स्थान से बैठाना आप, ठीक है। चलिए, तो कौन है यहां पे, हम संजू को बैठा देते हैं कि संजू जो है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर रखें इमरान को। आप कहोगे सर वो तो उसका दायां हो जाएगा। तो अब आप सीख चुके हो ना, इधर से क्या होगा, इमरान के ये क्या होगा, दूसरा होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर, ये बाएं से क्या हो गया, संजू जो है दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। अब देखो, संजू इमरान कोई नाम कॉमन कहाँ मिल रहा है, तो आप कहोगे सर ये देखो इमरान और संजू यहां मिल रहा है। तो अमित जो है इमरान और संजू के बगल में नहीं बैठा है, तो वही प्रक्रिया इसके साथ भी कर देंगे। ये हो गया संजू, ये हो गया हमारा इमरान हो गया। ये अमित जो है इमरान और संजू के बगल में नहीं बैठा है। तो देखो, बगल का मतलब इधर भी हो जाएगा, इमरान के बगल इधर भी हो जाएगा। यहाँ पे संजू है यहाँ। अब इन जगहों पर ये जो अमित है नहीं बैठ सकता, तो अमित को हम कितने जगहों पे बैठा सकते हैं, या तो यहाँ बैठाएंगे या तो यहाँ, ठीक है। तो चलो अमित को हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। एक में हम अमित को यहाँ बैठा दिए, तो वही प्रक्रिया यहाँ यहाँ यहाँ
इस जगह और इस जगह ये जो अमित है नहीं बैठ सकता। तो एक फिगर में हमने यहाँ बैठा दिया है अमित को, तो दूसरे फिगर में हम यहाँ पर अमित को बैठा देंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि बबलू, बबलू अमित के बगल में नहीं बैठा है, अमित के बगल में बबलू जो है नहीं बैठा। तो अमित का बगल कौन सा होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। तो इन दो जगहों पर ये जो हमारा बबलू है नहीं बैठा। तो बबलू या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता। तो चलो बबलू को हम यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, अब देखो अमित है तो बबलू यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। अब दूसरे पहले फिगर में बबलू को यहाँ हम बैठाए हैं, तो इस फिगर में हम बबलू को यहाँ बैठा दे रहे हैं। ठीक है, बैठ गया। अब देखो रमेश जो है यहाँ पे हो गया ना। अब देखो रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। रमेश जो है अमित के बाएं से, देखो अमित के बाएं से चौथे स्थान पर, तो बायां इसका कौन सा होगा, इधर बायां होगा। क्यों, क्योंकि इसका मुख जो है हमारे समकक्ष है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, सर यहाँ पर तो ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा है, तो ये फिगर हमारा कट जाएगा। इसीलिए हम बताते हैं कि दो फिगर का सहारा आप जरूर लिया कीजिए। ठीक है, तो चलो गिनते हैं 1 2 3 4। सर 4 नंबर तो ये हो गया। यहाँ पर कौन है, रमेश है, यहाँ पर बैठा है। ठीक है, अब देखो दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो सर बबलू तो यहाँ है, तो दीपक कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया आपका बबलू। ठीक है, बबलू और दीपक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमित के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो अमित का दायां कौन होगा, जल्दबाजी में इधर मत चले जाना, क्योंकि उसका मुख जो है सेंटर से बाहर की तरफ है, तो उसका दायां किधर होगा, इस स्थान पर होगा। यहाँ पर कौन व्यक्ति बैठा है, तो देखो अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, संजू और सुनील। तो इसमें कौन सा नाम नहीं दिख रहा है, आप कहोगे सर सुनील नहीं दिख रहा है। कौन सा नाम नहीं दिख रहा है, सुनील नहीं दिख रहा है। तो अमित के ठीक दाएं कौन सा व्यक्ति बैठा है, सुनील बैठा है। सुनील ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लेंगे मेरे भाई, क्योंकि कोई एक सिंगल सा बच्चा इस क्लास से ये ना कहकर जा पाए कि सर हमें समझ में नहीं आया। टाइम बेशक ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप अपने सवालों को किताब का बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे 100% सवाल बनेंगे। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 5 मित्र, जैसे हमने देखा 5 मित्र PQRST एक वृत्ताकार, तुरंत हम अब बनाएंगे बिना किसी देरी के। देखो 5 मित्र हो गए ना, तो 2 फिगर बनाना है, 2 फिगर हम बना लिए। PQRS देखो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये सभी लोग बैठे तो हैं, लेकिन ये सभी लोग क्या हैं कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो Q जो है T के बाएं से दूसरे स्थान पर है। Q T के बाएं से दूसरे स्थान पर है। Q को हम बैठाएंगे कहाँ, सर आपने बताया यहीं से बैठाएंगे। इस Q को हम बैठाएंगे यहाँ। ये देखो T के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो T को हम कहाँ बैठा दे, बायां कहाँ होगा, इधर बायां है इधर दायां है। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ सबका मुख है। ठीक है, तो Q जो है T के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो बायां T के बाएं से। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम T को रख रहे हैं तो ये तो इसका दायां हो जाएगा, तो सर यहाँ पे T को हमें रखना पड़ेगा। T के ये क्या हो जाएगा, बायां, 1 नंबर 2 नंबर, T के बाएं से ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखो कह रहा है कि यस जो है Q और T का निकटतम पड़ोसी है। यस जो है, यस जो है इसको भी यहाँ पे हम बना दिए, Q हो गया T हो गया। ये जो S है Q और T का निकटतम पड़ोसी है। T तो सर यहाँ पर है, तो S जो है T और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो हम कहाँ Q को कहाँ रखेंगे, सर देखो यस को कहाँ रखेंगे, यहीं पर रखेंगे, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। तो यहीं पर रखेंगे तभी ये दोनों निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। ठीक है, आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आर को हम अगर यहाँ रखेंगे तो ये तो क्यू का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा सर, पास पास। तो आर को हम कहाँ सेट कर दिए, यहाँ सेट कर दिए। आर को यहाँ नहीं रख सकते, आर को यहाँ रख दिए। ठीक है, क्यू के बाएं से गिनती समय है ना, क्यू के बाएं से गिनते समय क्यू और यस के मध्य कितने व्यक्ति हैं, सर क्यू ये है यस ये है, किसके बाएं तरफ से, क्यू के बाएं तरफ से। तो क्यू का बाएं इधर मत चले जाना, क्योंकि आपके समकक्ष उसका मुख है। ठीक है, आप भी उत्तर की तरफ देख रहे हो, वो भी उत्तर की तरफ देख रहा है, तो बायां इसका कौन सा होगा, इधर वाला। इधर से गिनते वक्त एस के बीच तक कितने व्यक्ति हैं, तो सर एक व्यक्ति यहाँ बैठा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 तो ऑप्शन थर्ड में है और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 7 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जैसे ही हमने देखा 7 लड़के वृत्ताकार, तुरंत हमने क्या किया कि ग्राफ हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, एक हो गया हमारा 7। हमने उसी प्रकार बनाया 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब यहां से पढ़ो, B1 जो है B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो B1 को हम सबसे पहले बैठाएंगे। कहां बैठाएंगे सर? शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे, B1 जो है B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और सभी लोग क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, नहीं तो आप क्या करोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। सभी लोग सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो B7 को कहां, इधर बैठा दे। तो आप कहोगे सर अंदर की तरफ मुंह करके बैठा इधर, तो उसका दायां हो जाएगा, मतलब इधर से बैठाना है, ठीक है। देखो B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो गिनो 1 2 3, है ना। B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, B7 के बाईं स्थान पर, इधर बायां 1 2 3, है ना, बाईं और तीसरे स्थान पर। तो B7 को हमें कहाँ बैठाना था, यहाँ नहीं बैठाना था, छोड़ना नहीं है। तो B7 को हम यहाँ पे सेट कर दिए, B7 को हम यहाँ पर सेट कर दिए कि सर 1 2 3 B1 जो है इसके तीसरे स्थान पर बैठा है। B4 जो है B1 के बाईं और निकटतम स्थान पर बैठा है। तो B4 जो है B1 के निकटतम बायां, तो B1 यहाँ है सर, निकटतम बायां, तो ये वाला हो जाएगा B4, ये वाला हो जाएगा B4, ठीक है। अब देखो B2 जो है B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B2 जो है B6 के बाईं ओर, तो सर B2 तो हमें दिख नहीं रहा है, और B6 भी नहीं दिख रहा, तो हम कहाँ बैठाएंगे? देखो ये जो B2 है हमारा, ये B6 के बाईं और दूसरे स्थान पर। सर अगर B6 को हम यहाँ रखेंगे तो ये तो इसका दायां हो जाएगा। अगर B6 को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, किसको, B6 को यहाँ रख दिए, तो इसका बायां कौन सा होगा सर, इधर। कौन सा स्थान, दूसरा। 1 देखो 1 2, कौन सा हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे कौन सा हमारा आ जाएगा हमारा B2, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रख दिए B6 को, तो ये हो जाएगा हमारा B2, ठीक है, बाएं दूसरे स्थान पर, एक स्थान दूसरा स्थान। अब देखो B6 और B5 के निकटतम स्थान पर नहीं है। देखो B6 और B5 निकटतम स्थान पर नहीं है, तो B6 और B5, तो देखो B6 है तो यहाँ पर B5 तो हमारा नहीं आ सकता, तो एक ही स्थान बचा है, उसको हम कर देते हैं B5 का। अब गिन डालो 1 2 3 4 5 6, तो ये बचा हमारा 3, ठीक है। B3 को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब कह रहा है कि B3 के निकटतम स्थानों पर कौन है, तो B3 के निकटतम स्थान पर कौन है, निकटतम स्थान सर अगर इधर को जा रहे हैं तो B6 मिल रहा है, अगर दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो B4 मिल रहा है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, B6 और हो जाएगा B4। तो 4 और 6 किस में है, ये तो ऑप्शन डी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सवाल जो है समझ में आया होगा। और कुछ लोगों का ये हो सकता है कि सर आप दूसरा फिगर क्यों बता रहे हो, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि 2 फिगर आप हमेशा लेके चलना, आपको ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए ये एक अगला क्वेश्चन और बढ़िया सवाल है, MTS 2022 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का। इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 7 मित्र पर्व, काजी, रईस, सुशील, तानिया, उमा और विष्णु एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की और अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर। हमने देखा 7 मित्र, हमने देखा वृत्ताकार, तुरंत हम क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे हम ये ग्राफ जो है बना देंगे, ठीक है। सर 7 लोग हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पर्व है, पर्व तानिया और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब पर्व जो है तानिया और सुशील के बीच में बैठा है। तो पर्व को हम बैठाएंगे कहाँ, सर पर्व को तो हम यहीं बीच में बैठाएंगे, आपने बताया है, ठीक है। ये तानिया और सुशील का निकटतम पड़ोसी है, तो तानिया को इधर रखें कि सुशील को इधर रखें, तो चलो हम इधर क्या कर देते हैं, तानिया को रख देते हैं, इधर क्या कर देते हैं, सुशील को कर देते हैं। अब वही प्रक्रिया इसमें रखेंगे, पर्व यहाँ हो जाएगा। देखो इधर तानिया को रखा था, तो अब की बार हम इधर क्या कर देते हैं, सुशील को कर देते हैं, और इधर क्या कर देते हैं,
तानिया को कर देते हैं। ये फायदा होगा आपका डबल फिगर बनाने का। देखो, उमा काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है। अब सर अभी तो उमा और काजी का कोई नाम ही नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, चलो आगे पढ़ लो, उस लाइन को छोड़ो। काजी जो है तानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो काजी है ना, तानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। काजी जो है तानिया, तो सर तानिया तो यहाँ है, तानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कहाँ पर, दाईं ओर। तो सर ये तो सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे थे, तो पहला दूसरा ये फिगर तो हमारा कट गया। अब इसका सहारा लेंगे, दूसरा 1 2, तो ये दूसरा हो गया। कौन सा है, काजी। ये क्या है, काजी। तो काजी जो है हमारा यहाँ बैठा है, तानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब देखो एक लाइन बचा था ना, उमा काजी और विष्णु दोनों का निकटतम पड़ोसन है। तो उमा जो है काजी, देखो काजी मिल गया ना, काजी और विष्णु, तो विष्णु को हम कहाँ बैठा है, अगर इस यहाँ पे हम विष्णु को बैठा देंगे तब उसका पड़ोसन उमा नहीं हो पाएगी। तो मतलब हमें कहाँ रखना है, उमा को यहाँ पे रखना पड़ेगा। उमा जो है, ओ सॉरी डियर, उमा जो है काजी और विष्णु का, तो यहाँ पे हमें किसको रखना पड़ेगा, विष्णु को रखना पड़ेगा। तो विष्णु को रख दिए। काजी और विष्णु दोनों का पड़ोसन कौन है, तो आपको कि सर उमा, तो उमा को कहाँ रखना पड़ेगा, सर एक ही जगह बचा है उमा के लिए, तो उमा को हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो काजी के बगल बाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है, तो काजी के बाईं ओर, सर इधर की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस सबका मुख जो है सेंटर की तरफ है, तो इधर बायां नहीं होगा, इधर बायां होगा। तो कितने लोग थे, देखो इसमें कौन सा मिल रहा है, सर एक ही नाम छूट रहा है, रईस। क्या नाम छूट रहा है, रईस नाम छूट रहा है। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, रईस बैठेगा। और वो पूछ रहा है कि काजी के बाईं ओर, तो काजी के बाईं ओर तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, पड़ोसी उसका रईस। ठीक है, रईस ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन 5 सवालों को आप एक बार पुनः जो है फिर से अपने आप बैठकर इन 5 सवालों का रिवीजन कर लीजिएगा। जिस तरीके से हमने बताया है वो बातें आप याद कर लीजिएगा। ज़िंदगी में दोबारा आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको रिवीजन बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट आप करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई है। जहाँ कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट में आपका डाउट जो है क्लियर कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।